उसने आपको एक जर्नी दी है जो बाइबल कहती है धर्मी का प्रकाश सूर्य के समान जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती जाती है। तुम बढ़ते जाओगे। क्या सूर्य ऐसे ऐसे देखा कभी? कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी पीछे, कभी ऐसे। सूर्य एक जगह से निकलता है और जब तक लिखा परफेक्ट नहीं होता तब तक तुम्हारी ज्योति जब तक परफेक्ट नहीं होती तुम बढ़ते जाओगे। ये वचन कहता है। वो अप्स एंड डाउन्स की बात नहीं करता। लेकिन अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं? आज क्रिश्चियन लोगों के घर में चले जाओ, अन्य जातियों और क्रिश्चियन लोगों के घर में कोई फर्क नहीं है। जिन बीमारियों में अन्य जातियां हैं उसी बीमारियों में क्रिश्चियन लोग हैं। जिन कर्जों से वो जूझ रहे हैं उन्हीं कर्जों में वो हैं, बल्कि उनकी बीमारियां और अधिक हैं। रीजन क्या? वो भूल गए परमेश्वर की पहली कमांड को। एक ऐसी कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे दी गई। जब आप अपने किसी माँ, अपने बाप को, अपने भाई को छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, तो कई बार जाते जाते वो बात करता है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अच्छा जाते वक्त ये बात सुन ले, मैं कनाडा जा रहा हूँ, अच्छा वो चाबी वहां पड़ी, ये इंपॉर्टेंट चीज, उससे पैसे, इंपॉर्टेंट चीज आप बताते हो, फालतू की बातें नहीं करते क्योंकि आप जाने वाले हो। जीसस क्राइस्ट जो स्वर्ग पे जाने वाले थे तो फालतू बात नहीं कर रहे थे, वो वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन अब जो बात की थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वो इसलिए थी ताकि तुम बचाए जाओ, तुम्हारे घराने बचाए जाएं, तुम्हारी लाइफ में इंश्योरेंस हो, सेफ्टी हो, बरकत हो। क्योंकि जब तुम सेवा करोगे, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा याजक लोग जब सेवा करेंगे मैं उन्हें बेस्ट दूंगा, मैं उन्हें बेस्ट आशीष दूंगा, बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट दाख दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट परिवार दूंगा, क्योंकि वो मेरी सेवा करते हैं। नए नियम में लिखा है जब आप जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी को स्वीकार कर लेते हैं वो आपका महायाजक बनता है और आप याजक बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। आपकी बुलाहट और हो सकती है, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुलाहट एक याजक की भी है। अपनी डॉक्टरी के पेशे को करते करते आपका काम है रूहों को बचाना। मेरा काम ही, मैं तो हूं ही प्रेरित, मैं तो हूं ही पास्टर, तो मेरा तो काम ही ये रूहों को बचाना, मेरे तो बुलाहट ये है। मेरी पहली बुलाहट भी ये है, मेरी सेकंड बुलाहट भी ये है। आपकी पहली बुलाहट है रूहों को बचाना। हो सकता है आपकी सेकंड बुलाहट एक डॉक्टर की हो, एक वैद्य बनने की हो, एक नर्स की हो, एक जॉबमैन की हो, एक लेबर की भी हो सकती है, एक बिजनेसमैन की भी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने अब हम सबको कहा है कि जाओ और रूहों को बचाओ, जाओ और सब जातियों को जाके चेला बनाओ। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, पहला कुरिन्थियों 9 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता है अगर तुम सुसमाचार सुनाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम इसीलिए पैदा हुए हो। कोई तुम अनोखी बात नहीं कर रहे हो, कोई परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें कोई घमंड की बात नहीं अगर तुम सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि जब तुम सेवा करोगे उसकी बरकत तुम्हारे परिवारों पे आएगी। जब तुम सेवा करोगे तुम सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर एनिमी के हाथ को रोक देगा, शैतान के हाथ को रोक देगा, बीमारी के हाथ को रोक देगा, कर्जे के हाथ को रोक देगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो आने नहीं देगा। तो पौलुस कहता अगर मैं सेवा करूं, प्रीच करूं, तो कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरी बरकत का कारण है, ये मेरी श्योरिटी है, मेरी इंश्योरेंस है। गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, जब इंश्योरेंस नहीं होती गाड़ी की तो ऐसा थोड़ी है गाड़ी रुक जाती है या गाड़ी का इंजन खत्म हो जाता है या गाड़ी कहती मैं चलूंगी नहीं। गाड़ी चलती रहती है। हो सके 10 साल एक्सीडेंट ना हो, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं देते, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस नहीं, आपको पल्ले से खर्चना पड़ता है। लेकिन जब गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, वो थोड़ी बहुत ठुक जाए, लग जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। उसी तरह से है जो लोग सेवा नहीं करते। ऐसा नहीं कि आज ही मर जाएंगे वो, लेकिन आप इंश्योर्ड नहीं है। कल को आपने बहुत सी लोगों की गवाहियां सुनी होंगी कि सन फलाने में मैं बहुत अमीर था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। कोविड के टाइम में आपने टेस्टिमनी सुनी होंगी लोगों की कि मैं कोविड के टाइम से पहले हमारा बिजनेस बहुत फलवंत था, लेकिन उसके बाद एकदम से मैं रोड पे आ गया, एकदम से बिजनेस बंद हो गया, अब मैं संघर्ष कर रहा हूं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में है, वो आपको श्योरिटी देगा कि अगर शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है तो आप थोड़े दिनों के बाद नीचे नहीं बल्कि और ऊपर होंगे जहां उसने अटैक किया था, और फलवंत होंगे, और ब्लेस्ड होंगे, और आशीषित होंगे। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। अवश्य क्यों है? बिकॉज ये जीसस की कमांड है। तुम जीसस की कमांड को तोड़कर जीसस से हीलिंग मांग रहे आ रहे हो, अपने पादरियों को तंग कर रहे हो। जीसस की कमांड को तोड़कर तुम जीसस से अपनी
हीलिंग को, अपने डिलीवरेंस को, अपने कर्जे से माफी दे दे, खुदावंद मुझे छुड़ा, मेरा वीजा आ जाए। आप जीसस की कमांड को एक तरफ से तोड़ रहे हो और दूसरी तरफ उसी जीसस से मांग रहे हो। और उसी जीसस के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरे नाम के लिए, मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। उसका नाम का मतलब है, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, नाम का मतलब है अनोमा। अनोमा का मतलब है चरित्र, कैरेक्टर। कि जब तुम मेरे कैरेक्टर में से होकर, क्या कैरेक्टर है जीसस का? उसने कहा जाओ और प्रीच करो, जाओ और प्रीच करो, पिता का काम करो। मेरी, जीसस ने कहा था चेलों को, मेरी रोटी ये है कि मैं खुदावंद का काम करूं। कहता मेरे कैरेक्टर में से होकर जब तुम खुदा से मांगोगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम का प्रीच कर रहा हूं, मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आज इस संडे मैं 10 लोगों को चर्च में लेके जाना चाहता हूं, मेरा इंतजाम कर। थोड़े से शुरुआत करते हैं आप, अगर है तो परमेश्वर को और बढ़ाता है। आप जब परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू करते हैं कि परमेश्वर मेरी टांग के दर्द को ठीक कर ताकि मैं तेरी टेस्टिमनी को दे सकूं, मेरी फाइनेंशियल हालत को ब्लेस कर ताकि मैं तेरी रूहों को बचा सकूं। आप खुदा की महिमा के लिए मांगते हैं, खुदा आपको देता है। आज क्यों क्रिश्चियन लोगों का विश्वास जो है वो एक तरह से खत्म हो चुका है? वो वही चीजें कर रहे हैं जो अन्य जातियां करती हैं, वही नशों में, वही सब कुछ वो करते जो अन्य जाति के लोग कर रहे हैं, वही जगहों में वो फिरते जहां वो फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको जीसस क्राइस्ट की पावर के बारे में मालूम नहीं, आपको उसके वचन के बारे में मालूम नहीं। उसने कहा तुमने मांगा और पाया नहीं और तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। पर तुमने ये नहीं देखा, तुमने मांगा और पाया नहीं ताकि तुम अपने व्यभिचार में उड़ा दो, इसलिए तुमने पाया नहीं। जीसस ने कहा, अगले वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा मेरे लिए जरूरी है, कहता पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कहता अगर मैं सुनाऊं तो बड़ी बात नहीं है कि मेरे लिए जरूरी है। खुदा ने कहा, जीसस ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, पर कहता यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, श्राप आए। कहता अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। आपको क्या लगता है हर एक क्रिश्चियन जो यीशु मसीह को जानता है, बैप्टाइज है, परमेश्वर के घराने में जन्मा है, आपको मालूम है आप बुलाए गए हैं प्रचार करने के लिए। आप अपने काम को करें, अपनी पढ़ाई को करें, अपने जॉब को, अपने कैरियर को परस्यू करें, सब कुछ करें जो परमेश्वर ने आपको दूसरी बुलाहट दी है। अपने परिवार को पालने के लिए सब कुछ करें, क्योंकि वचन कहता है अगर तू अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो प्रचार नहीं कर सकता, कलीसिया भी नहीं चला सकता। सब कुछ करें जो परमेश्वर ने करने के लिए आपको बुलाया है। लेकिन क्या आप भूल गया पहली कमांड क्या है? कि जीसस ने कहा था कि तुम अगर प्रीच नहीं करोगे तो लोग बचाए नहीं जाएंगे। आज इस एरिया में जो वहां पहली बार मीटिंग हो रही है, जहां लोग पहली बार वचन को सुन रहे हैं, आप नहीं जानते मैं आनंदित रहता हूं ऐसी जगहों पे आके जहां पहली बार मीटिंग हो रही हो, जहां नए लोग हों, ताकि नए लोगों को बचाया जा सके, नए लोगों को सुसमाचार सुनाया जा सके। हालेलुया। बिल्कुल टीम बता रही है कि बिल्कुल न्यू, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, लोग बैठे हैं। आज उन्हें मालूम होगा कि क्रिश्चियनिटी जो है किसी धर्म का नाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक लाइफ है, एक चॉइस है, एक जीसस क्राइस्ट की जिंदगी है क्रिश्चियनिटी, जहां मसा किया हुआ, क्राइस्ट का मतलब है मसा किया हुआ, जहां हम परमेश्वर की मसे से, उसकी अगुवाई से चलते हैं। अगर आपको अपने घरों की हालत सुधारनी है तो अपनी चर्चों के ऊपर बोझ डालना बंद कर दीजिए, बल्कि सुसमाचार में अपने जिस भी मिशन में आप हैं, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, जिस पासवान के पास आप जाते हैं, सुसमाचार को फैलाइए उनके साथ।